देश की अर्थव्यवस्था लगातार गोते लगा रही है। कई महीनों से स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही। इन हालातों के बीच रेटिंग एजेंसियां भी आंकड़े जारी करके देश की दुर्गति को दर्शा रही हैं। लेकिन सरकार को इन चेतावनियों से कोई डर नहीं लगता। वो तो बेफिक्र होकर ये सोच ही बैठी है कि अर्थव्यवस्था गिरेगी ही नहीं बल्कि ऊपर ही उठेगी। इस सोच से सवाल उठता है कि क्या सरकार झूठी है या फिर ये आंकड़े। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार अनुमान लगाया जा रहा है कि हालात आने वाले दिनों में और खराब होंगे, लेकिन इस अलर्ट के बावजूद सरकार संभलने को तैयार नहीं है। बल्कि सरकार का दावा तो ये है कि हालात खराब नहीं होंगे, हम बांग्लादेश से पीछे नहीं जाएंगे। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 2019 के दौरान बांग्लादेश की तुलना में भारत जीडीपी के आधार पर क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी में 11 गुना ज्यादा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हम पीछे नहीं जाएंगे। वहीं देश के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि भविष्य में बांग्लादेश अधिक उपयुक्त आर्थिक मापदंडों पर भारत से आगे नहीं निकलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद बस एक ही इंडिकेटर का अनुमान है, ये किसी भी देश के वेलफेयर का औसत आंकड़ा बताता है। सरकार को ये सफाइयां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस ट्वीट पर देनी पड़ रही हैं, जिसमें उन्होंने आईएमएफ का एक चार्ट शेयर किया था, जिसमें भारत की जीडीपी में 10.30% गिरावट का अनुमान जारी किया गया है। ग्राफ में दिखाया गया है कि महामारी के दौरान बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, चीन और भूटान की जीडीपी में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं श्रीलंका, अफगानिस्तान और भारत की जीडीपी में गिरावट देखने को मिल रही है। भारत की जीडीपी में अफगानिस्तान से ज्यादा गिरावट दिखाई जा रही है। इस चार्ट में दिखाया गया है कि अगले वित्त वर्ष में अफगानिस्तान की जीडीपी में 5% गिरावट देखने को मिली है, जबकि भारत की जीडीपी -10.30% बताई जा रही है। आईएमएफ के आंकड़ों से पहले वर्ल्ड बैंक ने भी चेतावनी दी थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति इससे पहले के किसी भी समय की तुलना में काफी खराब है। महामारी के कारण कंपनियों और लोगों को आर्थिक झटके लगे हैं। इसके साथ ही पूर्णबंदी का भी देश पर गहरा असर हुआ है। बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि मार्च 2020 में शुरू हुए चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट आने का अनुमान है। इस अलर्ट के बाद भी सरकार ये मान बैठी है कि हम बांग्लादेश से पीछे नहीं जाएंगे। अब जब आंकड़े ऐसे आएंगे तो भला देश कैसे न पिछड़ेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट। समय प्रतिकूल है, मौसम अनुकूल है, वादों के फूल हैं, विवादों के शूल हैं। मौका है चुनाव का, पर्व है ये लोक का। चुनावी मौसम में, त्योहारी सीजन में देखिए हमारे साथ लोक पर्व। बिहार, मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों के चुनाव और उपचुनाव पर विशेष कवरेज।